पाकिस्तान में ये तासुर आम है कि सियासत में आओ, मुनाफा कमाओ, ज़मीनें बढ़ाओ, असासे बढ़ाओ। आपके कितने असासे हैं? आपने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल मुझसे पूछा है। कहने को तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन अगर ख़ुद बंदा करे तो मुश्किल है। असासा जात वाकई लोग बढ़ाने आते हैं, अपनी जायदादें बढ़ाते हैं। कल किसी के पास कुछ भी नहीं था, आज वो अरबोपति बने हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपने ज़मीर की बात करता हूँ, अपने अल्लाह को हाजिर नाज़र करके, कि मेरे पास वही कुछ है जो मेरे बाप ने दिए, बल्कि उससे भी आधे से आधा हो गया। पहले क्या था, अब कितना रह गया? पहले हमारे पास एक मिल भी थी, मेरी नहीं थी, मैं उसमें छोटा बहुत स्टॉक होल्डर था, बहुत थोड़े शेयर थे मेरे, लेकिन ये हमारे सारे ख़ानदान की मिला के थी। वो ख़त्म हुई, कोई चल नहीं सकी। इसके अलावा और भी वारिस साहब ने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी थी जो हमने बेच दी, सियासत की नज़र कर दी। कुछ भी नहीं, एक गुलबर्ग की घर देख के आए आप, वो भी वालिद साहब का बना हुआ है जी। वरासत में कितनी ज़मीन मिली थी और अब कितनी है? पहले हमारे पास तो 100 मुरब्बे थी जी, अब आ जाके 20-25 मुरब्बे रहेगी। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है मेरे पास रह गया। लेकिन फिर भी मेरा अल्लाह ताला का बहुत करम है मेरे पर कि अगर मैं सजदे में भी पड़ जाऊँ तो मैं अदा नहीं कर सकता। पत्तोकी में डीपीएस स्कूल की साइट का दौरा करने पहुंचे। डीपीएस स्कूल की जगह कब्जा से वागुजार करवाई गई है। स्कूल के प्रोजेक्ट पर असिस्टेंट कमिश्नर आसफ अली डोगर ने ब्रीफिंग दी। पहले मरहले में 50 करोड़ की लागत से स्कूल का एक ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 1000 तालिब इल्म तालीम हासिल करेंगे। कचहरी चौक पत्तोकी में नौ तामीर शुदा फैमिली पार्क का दौरा करने आए। सर, यहाँ पुरानी कचहरी हुआ करती। कितनी जगह है? ये 50 कनाल जगह है और यहाँ पे चैम्बर्स भी थे, हमारे कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स भी थे। तो ये डिसीजन किया पॉलिटिकल लीडरशिप ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने और वकला की लीडरशिप ने जी। और उस डिसीजन के बाद फिर सारों को इंगेज किया। तो सर ये सारा जो है निगोशिएशन से और पीसफुल निगोशिएशन से हुआ। सारे हमने स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव किए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त पार्क बन गया। एक चीज़ आउटले आ चुका है, अभी इसको हमने बहुत डेवलप करना है और ये सारी कंट्रीब्यूशन शहर के जितने साथी खड़े हैं सब किया जी। और एक ज़बरदस्त किस्म का पार्क पत्तोकी के लिए मिलेगा। डिफरेंट जगह पे हमने पार्किंग्स भी दे दी हैं, लेकिन एक प्राइवेसी भी करेंगे, अगर लेडीज़ टाइम भी रखेंगे और फिर फैमिली टाइम होगा और चिल्ड्रन टाइम भी साथ होगा। अभी चिल्ड्रन बच्चों के लिए जो चीज़ें आनी हैं, झूले आने हैं, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंशाल्लाह उसका भी बंदोबस्त हो रहा है। और लोगों की एक्सरसाइज का भी है, बल्कि आएँ मैं और आप एक राउंड लगा लें जॉगिंग करते हुए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा डाला। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी आसफ अली डोगर के दफ्तर में आए। सरदार तालब नकई जहां जाते हैं, सांप का दम करवाने वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं। बेटे ने डोरी पर दम किया। इलेक्शन लड़ते हुए शिकस्त से खौफ आता है? ऐसा सवाल मुझसे पूछा है, लेकिन मैं आपको अपने जज्बात बताता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है। 2013 का इलेक्शन जिस तरह का भी हुआ आपको भी पता है, उस रात
मैं सो गया हूँ, गहरी नींद सोया हूँ। हालांकि पता चल गया था शिकस्त हो गई है, जैसे भी हुई है, गहरी नींद सो गया हूँ। सुबह सुबह इन्होंने उठाया है कि जो आपका डेरा भरा हुआ है, और आपको यकीन से मैं कह सकता हूँ कि लोग ठाठे मारते रो रहे थे कि जनाब ये रिज़ल्ट क्या हो गया, ये रिज़ल्ट क्या हो गया। पहले तो मैंने समझा शायद जीत होगी, जब लोगों के जज्बात देखे तो मैंने अपने दिल में कहा कि मैं तो जीत गया। ज़िंदगी में कभी किसी मौके पर बहुत खौफ आया, बहुत डर लगा? ज़िंदगी में जी जो लम्हात मुझे नहीं भूलते, मैंने अपनी वालदा की डेथ अपने सामने देखी। 4 घंटे उनको मौत और ज़िंदगी में मुकाबला करना पड़ा। वो मंज़र मेरी आँखों से आज तक नहीं जा रहा। मैंने कभी किसी की डेथ नहीं देखी, लेकिन 4 घंटे मुसलसल समझ नहीं आ रही थी कि क्या दुआ निकले, क्योंकि मुझे अपनी वालदा से बेपनाह प्यार था और एक किस्म का उनका मैं लाडला था। आज मेरी जो तरबियत है मेरे वालिदैन का नतीजा है। वो एक ऐसा मंजर है जिसे मैं डरता हूँ और खौफ भी आता है। अपने आबाई गांव बैड़वाल में कदीम गुरुद्वारे पहुंचे। गुरुद्वारे की तामीर के लिए अतिया देने वालों में उनके सिख आबाओ अजदाद के नाम भी मौजूद हैं। गुरुद्वारे की इमारत अब यूनियन काउंसिल के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। जिंदगी में वो कौन सा मौका था जिस पर आप बहुत खुश हुए? मुझे अपनी वालदा को तंग करके बड़ी खुशी होती थी। इतना प्यार वाला तंग था, डांट भी पड़ती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वो खुशी मुझे आज भी मेरी ख्वाब में आती है। मुझे उसी तरह मैं उनको तंग कर रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ। इनफैक्ट वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैंने जो बात उनसे करता था किसी से नहीं मैं कर सकता था, और जिस तरह वो मेरे ऊपर प्रोटेक्शन बनी हुई थी, आज तक ज़िंदगी में मेरे ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं मेरे सिवाय खुदा के। शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अरेंज मैरिज पर तैयार हो गए। क्या आपको कोई खातून पसंद नहीं आई थी? मुझे यही खातून पसंद आई हैं जिनसे मेरी शादी हुई है। ये अरेंज मैरिज थी? ये मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन मुझे भी पता था, उन्हें भी पता था कि हमारी शादी होनी है, क्योंकि दोनों तरफ के वालिदैन चाह रहे थे कि ये शादी हो। और आज उस शादी का देखें कितना फ़ायदा है कि फैमिली यूनाइटेड है सारी। आसिफ की, सरदार आसिफ ने कही की बहन है वो। हाँ। वो फैमिली देखें कितने यूनाइटेड होगी। और ये मैंने अपने वालिद से सीखा था कि एक यूनाइटेड फैमिली को लेके चलना है आगे।